Hello, everyone. A very warm welcome to all in today's session on how to choose a right career option through DMIT testing. Today, we are very grateful and honored to have Mr. Amol Zambhekar, owner of Holistic Solutions Mumbai, with us. He will be guiding us today about how to choose a right career option through DMIT testing, which is a US patented methodology. I welcome you, sir. Thank you so much. It's an honor. कल ही 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स लगे हैं एंड द रिजल्ट्स वर आउटस्टैंडिंग एंड स्टूडेंट्स आर रियली कंफ्यूज्ड about choosing a right career option. Not only 10th pass students but even other students जिन्होंने already उनके streams choose किए हैं but you are confused about what should be done ahead. This session would be useful to all of them and they should definitely watch this video till the end because sir is going to guide us that DMIT के through आप आपके skills, आपके strengths and weaknesses को कैसे identify कर सकते हो and this would lead you to choosing a right career option. So parents and students, do watch this video till the end and I'm sure this will help you to take a right decision for yourself. Over to you, sir. Yes. Thank you so much, Rutuja, for calling me. And जैसे आपने बराबर से कहा है, कल ही 10th के results out हुए हैं, and it's a phenomenal number. So almost 99.95% पूरे महाराष्ट्र का result लगा है. Only 657 students have flunked in their exams, but when I passed out from 10th, definitely ये number काफी ज़्यादा था. Nonetheless, we have we have the results out. So now, as you rightly said, कि आगे क्या? तो हर एक व्यक्ति के बारे में जो 10th पास आउट होता है, जो 12th पास आउट होता है, उसके मन में यही शंका होती है कि आगे जाके कौन सा करियर चूज करे. Because to be honest, there are about 7,000 different streams or career options which are available for you. Now that's a humongous number by itself. तो ये हमेशा एक दिक्कत होती है कि क्या करें. तो हमारे यहाँ पे ना करियर चूज करने की एक बहुत अलग अलग मेथड्स हैं. तो सबसे पहले होता है कि मॉम डैड क्या बोल रहे हैं, हमारे अगर बड़ा भाई बड़ी बहन है तो उन्होंने क्या करियर चूज किया है, या आगे जाके स्कोप किस में होगा, या सबसे ज्यादा पैसा किस में मिलेगा. सो ऐसे अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम लोगों का करियर डिसीजन बेस्ड होता है. हाउएवर मुझे लगता है कि हम लोग जो चीज है खुद के अंदर झांकना हम लोग भूल जाते हैं. सो व्हाट आर माय स्किल्स, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट इज माय इनेट पोटेंशियल, ये सारी चीजें जब आप जानोगे, ओनली देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू चूज अ करियर. क्योंकि जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी अभी तक जो 10वीं कक्षा तक की जो जर्नी थी वो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट हमारे मॉम डैड ने डिसाइड की थी. बट आगे जाके हम लोगों को जो भी चूज करना है वो अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर से ना चूज करते हुए खुद के अंदर झांक के देखेंगे तो द डिसीजन वुड बी मच मोर बेटर. Sir, can you tell us firstly what is DMIT? DMIT का full form क्या है and what is dermatoglyphics? तो DMIT का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. नाउ जो आखिरी के 3 शब्द हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, दैट इज मच इजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. बट व्हाट इज डर्मेटोग्लाइफिक्स? सो ये जो वर्ड है इसको हम लोग विल ब्रेक इट इनटू 2 हाफ्स. सो हम लोग इसको, सो डर्मा मतलब होता है हमारे स्किन एंड ग्लाइफिक मींस द रिजेस प्रेजेंट ऑन आवर फिंगर टिप्स. या अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हमारे उंगलियों पे जो निशान होते हैं उसे हम लोग ग्लाइफिक्स बोलते हैं. तो अगर हिंदी संस्कृति के बारे में अगर हम लोग देखें तो कई सालों से हम लोग शंख और चक्र, और देयर आर आल्सो सर्टेन फिंगरप्रिंट टाइप्स लाइक माउंटेन टाइप्स. तो ये सारी जो चीजें होती हैं हमारे उंगलियों पे होती हैं, ना कि सिर्फ हाथों पे, बट ह्यूमन बीइंग्स के पांव पे भी ऐसी ही टाइप्स के फिंगरप्रिंट्स हम लोगों को मिलती है. सो दैट इज अ स्टडी ऑफ fingerprints of human toes as well as fingers, हाथ के fingers. A little bit of background. 1823 से ये जो स्टडी है about human fingers ये चलता आ रहा है.
and now we are almost into 20, obviously half year have been gone into 2021. तो कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे विज्ञानों ने ये सारी इस पे बहुत रिसर्च किया हुआ है, and it is, as you rightly said, it has been patented by US government as well. Okay. सर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जानते हैं. Many of them must have already done also an aptitude test, right? So can you tell us कि aptitude test ये जो एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड है जो काफी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, how this is different from a DMIT test? Wonderful question, ऋतुजा. सबसे पहले तो है कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करके एक अम्ब्रेला होता है. Now when I'm talking about the umbrella, there are different tests which are under the psychometric analysis. तो फर्स्ट जैसे आपने बोला कि फर्स्ट पार्ट ऑफ इज एप्टीट्यूड, सेकंड पार्ट ऑफ इज IQ टेस्ट, एंड थर्ड इज इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट हम लोग जिसे बोलते हैं. तो सबसे पहले होता है कि जो IQ टेस्ट होता है वो हमारी साइंस एज वेल एज मैथमेटिकल एबिलिटी के बारे में हम लोगों को बताता है. एप्टीट्यूड टेस्ट इज ओवरऑल आपकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है वो बताता है. एंड जो तीसरी चीज होती है इंटरेस्ट, उसमें आपको कौन से अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट है. So for simple, let's say I am interested in cooking, I am interested in dancing. However, इतने सारे इंटरेस्ट हमारे होते हैं, बट जो हमारा कोर एबिलिटी है वही शायद हमें पता नहीं होता है. Because let's say we have been watching a lot of videos about aviation, we have been watching a lot of videos about let's say robotics. तो शायद हमारा इंटरेस्ट उस चीज में हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली हमारे में वो स्किल्स होंगे. Correct? So interest will change based on your age, and that's the reason ये जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी कम एक्यूरेट होती है. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, यूएस पेटेंटेड मेथोडोलॉजी DMIT, उसमें आपको लाइफ में एक ही बार ये टेस्ट करना है. ठीक है. और इसमें डिफरेंसेस ऐसे हैं कि जो हम लोग साइकोमेट्रिक एनालिसिस के अलग अलग जो ये टूल्स बात कर रहे हैं, इसमें आपको हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे. सो यू विल बी अटेम्प्टिंग अबाउट 200 टू एनीवेयर बिटवीन 200 to 300 क्वेश्चंस, एंड यू विल हैव टू टिक मार्क द आंसर्स. तो डेफिनेटली इट इज अनदर स्ट्रेसफुल, बिकॉज आपने ऑलरेडी 9th-10th में आपने काफी सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्स दिए हैं, तो और अनदर 200-300 क्वेश्चंस यू हैव टू टिक मार्क. तो वो एक नेचुरल सबकॉन्शियस में कहीं तो वो चीजें होती हैं. तो यही ह्यूमन फैक्टर हम लोग ने निकाल के हम लोग खाली क्या करते हैं, आपके फिंगर्स के स्कैन्स लेते हैं, एंड जस्ट थ्रू दैट वी विल एनालाइज योर ब्रेन. ठीक है. एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट आपके बारे में हम लोग कम से कम 90% चीजें एक्यूरेट बता ही पाएंगे. ओके, दैट रियली साउंड्स इंटरेस्टिंग सर. सर स्टार्टिंग को हमने कहा कि ये आज का जो सेशन है, दिस इज नॉट ओनली फॉर 10th ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स, बट दिस इज फॉर एवरी एज ग्रुप. जो भी लोग करियर्स को स्विच करना चाहते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट करियर, they all should go for this test. So can you tell me, like, in general, how this test will help each one of us? That's another beautiful question that you have asked, and probably the prime example is in front of you. So because my background, I am a mechanical engineer. Okay, I've studied diploma, degree, and then MS from US, and worked in industry for about 13 years. And then I switched my career to being a career counselor and a corporate trainer. तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जैसे आपने बोला कि ये DMIT जो टेस्ट है वो 3 साल से लेके 60 इयर्स तक कोई भी कर सकता है. ठीक है. इट्स अ वैरिड रेंज. क्या बात कर रहे हो? 60 इयर्स. एब्सोल्युटली. तो आपके मन में ये शायद सवाल आएगा कि 3 साल के बच्चे के लिए करियर क्यों इंपॉर्टेंट है. तो जाहिर सी बात है 3 साल के बच्चे के लिए करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट DMIT टेस्ट करने के बाद आपको जो चीजें अपने बच्चे के बारे में पता चलेंगी वो डेफिनेटली आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगी. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपका बेटा, लेट्स से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज अराउंड 5 years old. ठीक है. तो मुझे लगता है कि जब आप उसे ग्रूम करते हो, जब आप उसे नर्चर करते हो, so you always will do some trial and error methods. करेक्ट. तो उसको ये इस तरह से समझाओगे, उस तरीके से एग्जाम्पल दोगे, शायद कभी डांटोगे,
तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट वी विल हैव टू डू इट। बट अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि उस व्यक्ति का जो लर्निंग स्टाइल है वो ऑडिटरी है या वो विजुअल है या वो काइनेस्थेटिक है, तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट एज वेल एज हिज क्लास टीचर, दोनों चीजों से आपको बहुत हेल्प हो जाती है। So it's a kind of a manual, it's a kind of a parenting manual which you will automatically get if you do it at the age of 3 or between 3 to 12 years. और यही रिपोर्ट जब आप 10th 12th के बात करते हो तो you are already grown up about 15-16 years old. तो you know by now कि yes मुझ में क्या क्या चीजें अच्छाइयां हैं और क्या चीजें मैं थोड़ी सी प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, ठीक है। तो दैट इज वन एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट इज बहुत सारे लोग probably in the mid age, so in the 30s as well as in late 40s, मुझे लगता है कि that is probably the best period in our lives, क्योंकि over a period of time as we grow हम लोग में और maturity आ जाती है, we always see others and get inspired by them, तो automatically हम लोग जो है कई सारे skills acquire कर लेते हैं। बट बहुत बार ऐसे होता है कि वी डोंट नो व्हाट इज आवर ब्लाइंड स्पॉट, तो डेफिनेटली डीएमआईटी टूल जो है वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स को भी आपको बता सकता है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई डिड दिस टेस्ट एट द एज ऑफ 35, आई डिड नॉट नो दैट आई हैव द काउंसलिंग एबिलिटी, ऑल्सो आई डिड नॉट नो वेदर आई विल आई कैन टीच अदर्स, बट ये दोनों चीजें मैं लगातार 4 सालों से करता आ रहा हूँ, एंड नॉट दैट कि ये मुझे कहीं गिफ्ट दी गई है, डेफिनेटली आई हैड टू वर्क ऑन, आई हैड टू शार्पन माय स्किल्स, तो बट वो मुझ में कहीं पे था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला एंड द रिजल्ट्स वर शोइंग। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 years दैट आई एम डूइंग करियर काउंसलिंग एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एंड अभी तक लगभग 500 से ज्यादा लोगों का मैंने करियर काउंसलिंग किया है, और उसमें लगभग 30% लोग जो है वो बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 30 to 55 है। सो दैट शोज कि ये सारी ये जो टेस्ट है वो ना ही केवल बच्चों के लिए है बट पेरेंट्स के लिए भी है। ओके, आई थिंक सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया है, दैट इज अबाउट ब्लाइंड स्पॉट्स। वी ऑल हैव सर्टेन टैलेंट्स इन अस, लेकिन जरूरत होती है कि कोई उसे आइडेंटिफाई करे एंड फिर उसको हम शार्पन करें एंड यूज दोज स्किल्स। So I guess DMIT would help us to identify these inner strengths, या जिसको हम blind spots कहेंगे। Sir, can you tell कि whether there is any ideal age for getting this test done? जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि एज ग्रुप बिटवीन 3 to 12 इज द मोस्ट आइडियल एज। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग है कि कोई नवजातक शिशु है या थोड़ा सा he has grown in teens, so at that particular time I would say कि about below 12 years we do not have our own thought process, मतलब जैसे हम लोग मॉम डैड बोलते हैं, दादा दादी बोलते हैं, उस तरह से हम लोग नर्चर होते रहते हैं। उसके बाद जो है हमारे ओपिनियंस शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए जैसे हम लोग एक मिट्टी का बर्तन होते हैं, द वे वी विल शेप देम आवर पर्सनालिटी विल ग्रो। सो इसीलिए बिटवीन द एज ऑफ 3 to 12 इज द मोस्ट आइडियल एज। सर हम लोग DMIT के बारे में इतना बात कर रहे हैं, one more question out of curiosity, is this really scientific or this is more related to horoscope? Excellent question। बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जैसे मैंने बोला कि मेरे हाथ से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, तो इज इट रिलेटेड टू palmistry or is it related to anything else? But let me tell you in a very very simple way कि DMIT is based on scientific processes and it has nothing to do with palmistry। क्यों? क्योंकि palmistry में जो है हम लोग इसी खाली रेखा से बात करते हैं। So in DMIT we do not even touch this particular part। हम लोग जो है आपकी खाली 10 उंगलियों के टॉप हाफ से स्कैन्स लेते हैं, क्योंकि हमारी जो हाथ की रेखाएं हैं वो बदलती हैं, बट हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं बदलते। सो बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने अपनी पत्रिका, कुंडली या हाथ दिखाया है और उसमें से जो प्रेडिक्शन आए हैं वो कुछ चीजें आपके फिंगरप्रिंट एनालिसिस के बाद मैच होती हैं। बट लेट मी टेल यू कि जो ये DMIT है ये 4 चीजों पे आधारित है। सो फर्स्ट थिंग इज एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में गर्भ संस्कार कहते हैं। So when the child is conceived,
उसके बाद 9 महीने तक वो जो लेडी होती है वो अपने बच्चे पे किस तरीके के संस्कार करती है। वो शायद कुछ धार्मिक हो सकती है, कुछ म्यूजिक सुन सकती है, कुछ पाठ पढ़ सकती है, शी कुड बी अ रीडर। तो ये सारी चीजें जो है बच्चा अपने ही अंदर वो सारी चीजें ले रहा है। सेकेंड थिंग इज कॉल्ड एज ब्रेन साइंस, ठीक है। थर्ड थिंग जो होती है वो स्टेटिस्टिकल बेस्ड होता है, तो ऐसे अलग अलग चीजों पे। एंड फोर्थ थिंग जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इनवेरियंस होता है। तो इसमें क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ऐसे 2 ही अवयव हैं जो वर्ल्ड में किसी से भी मैच नहीं होते हैं। तो एक जो है वो हमारा फिंगरप्रिंट है और जो दूसरी चीज है वो हमारी आंखें। इसीलिए ये जो चीज है ये हम लोग इस पे यूएस पेटेंट क्यों लगा है। एंड दैट्स व्हाई वी से कि आपके बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ आपसे डेटा लिए हम आपके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दे सकते हैं। Great, great. Sir, when it comes to accuracy level, can you state कितना accurate है ये DMIT test का result? तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इट इज बेस्ड ऑन साइंस, इट हैज बीन ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। तो 90%, मिनिमम 90% हम लोग आपके बारे में जो चीजें बताएंगे वो एक्यूरेट ही होंगी। ये हमारा पूरा विश्वास है, ये हमारी गारंटी है। ना अभी आप लोग ये बोल रहे हो कि गारंटी शब्द जो है वो हम लोग थोड़ा पीछे छोड़ के आए हैं, अभी खाली चीजें वारंटी देखते हैं। बट हम लोग इसी जमाने में भी गारंटी दे रहे हैं आपको कि आपका करियर चूज करने के लिए हम लोग आपके बारे में ये 5 चीजें बताएंगे। सबसे पहला जो है वो है आपकी पर्सनालिटी, जिसको हम लोग व्यक्तिमत्व बोलते हैं। दूसरी जो चीज होता है जिसे हम लोग ब्रेन डोमिनेंस बोलते हैं। वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, उसमें से आपका कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है वो हमें पता चलता है। तीसरी जो चीज है जिसे हम लोग लर्निंग स्टाइल या ग्रास्पिंग मेथड बोलते हैं, विच इज डिफरेंट देन ग्रास्पिंग पावर, ठीक है। सो देर आर अबाउट 5 डिफरेंट मेथड्स जिसमें हम लोग कोई भी चीज वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो हम लोग आत्मसात करते हैं। चौथी जो चीज होती है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस। हर एक व्यक्ति के अंदर 16 प्रकार के अलग अलग कौशल्य हैं। सो इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल कोशेंट, आर्टिस्टिक एबिलिटी, ऐसे अलग अलग कई तरह के हमारे अंदर कौशल्य होते हैं। नाउ बट ऑब्वियस हम लोग 16 के 16 क्षेत्रों में अच्छे नहीं होते हैं। बट ये जो चीज है DMIT, वो आपके बारे में यही सारी चीजें बताता है। एंड दैट्स हाउ वी विल मैप योर करियर बेस्ड ऑन दिस 4 factors. Sir, last but not the least question, how this entire process takes place? या एक बार पर्सन आपको जब अप्रोच करता है फॉर दिस DMIT टेस्टिंग, तो टोटल कितने ड्यूरेशन में ये पूरी प्रोसेस खत्म होती है एंड उसको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं? एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अप कि अभी के इस पैंडेमिक की वजह से अगर किसी को काउंसलिंग करना है तो हाउ इज दैट पॉसिबल? आंसर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है बहुत ही सिंपल है। हम लोग आपके 10 उंगलियों के निशान लेते हैं या स्कैन्स लेते हैं। तो ये जो चीज है हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दैट आई विल आंसर इन द सेकंड हाफ। तो हम लोग सो फर्स्ट प्रोसीजर इज वी विल टेक योर स्कैन्स, देन इट विल बी सेंट फॉर प्रोसेसिंग, एंड द थर्ड थिंग विल बी द काउंसलिंग एस्पेक्ट। ओके, ठीक है। अभी जो मैंने बोला कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो सिंपल ऑनलाइन कैसे करना है। अभी जैसे मैं बैठा हूं मुंबई में, आप बैठी हैं पुणे में, ठीक है। तो आप जो है सिंपल है, आपके फोन से उंगलियों का फोटोग्राफ निकाल के हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रीड कर लेगा एंड वी विल ऑल्सो वी कैन जनरेट द रिपोर्ट थ्रू दैट एज वेल। जो दूसरी मेथड है ऑफलाइन, दैट इज प्रीटी इजी, कि जैसे हम लोग ने आधार कार्ड में जैसे एक छोटा सा स्कैनर होता था, वैसा स्कैनर हमारी टीम आपके पास लेके आएगी। यू कैन ऑलवेज वेलकम टू आवर ऑफिस एंड आप हमें स्कैन्स देके वी विल कंटिन्यू द काउंसलिंग प्रोसेस। okay. Thank you so much, sir. I am very sure that parents and students who are watching this video will have many other questions to ask him. I request all of you to put your questions in the comments section. Also, we will be adding in the description section the contact number wherein you can get in touch with both of us and we would guide you more about choosing a right career option. Right, sir? So thank you so much, sir, for giving us your time and valuable insights about what DMIT test is. I am very sure that each student who has watched this video
will find this helpful. And if you feel it is helpful, do share it with your other friends and let us know your feedback. Thank you so much. Thank you. ऋतुजा, जाते जाते मैं एक चीज छोटी सी मेंशन करना चाहूंगा कि दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स, ठीक है? तो पेरेंट्स प्लीज एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक आपने आपके बच्चे के लिए फीस, खाली फीस के ऊपर लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्चा किए होंगे, ठीक है? और इसके आगे 10वीं से लेके लेट्स से ग्रेजुएशन तक और कम से कम 10 से 12 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट में बोलूंगा, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन हिज और हर एजुकेशन। तो आप मुझे बताइए कि ये जो DMIT टेस्ट है या साइकोमेट्रिक एनालिसिस है, ये एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट है जिसपे आपका कम से कम 12 लाख का इन्वेस्टमेंट निर्भर है। तो प्लीज आप इसे खर्चे के तौर पे मत देखना, बट पूरे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना, बिकॉज वन डिसीजन कैन मेक और ब्रेक हिज और हर करियर। So that's the only thing which I would एक छोटी सी पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा। Very true, sir. I totally agree with this. Being in teaching field for previous 10 years, I have witnessed students who choose a career stream just because their parents or their elder brother or sister has taken that stream, and ultimately they end up either changing their side or changing their career options, or they land up where they are not happy. So it is a sincere request that choose a right career at a right time, and DMIT test will help you in taking this right decision. So definitely we will get back to you, sir. If there are more questions, we can also have one more such session for all of you. Thank you once again, sir. Thank you so much.